10वीं के ऑनलाइन एग्जाम के बाद आई रिजल्ट से छात्र असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दून सेंट्रल स्कूल सिमरा रेस्ट हाउस चौक के समीप की बताई जा रही है। छात्रों का कहना है कि प्री बोर्ड में हम सभी छात्रों की 75% से लेकर 85% तक रिजल्ट आई थी। इस बार एकाएक सभी स्टूडेंट का रिजल्ट 50% से ज्यादा किसी का भी नहीं आया है, जबकि परिजनों का आरोप है कि प्रिंसिपल के द्वारा रिजल्ट अच्छा करने को लेकर 5,000 रुपए लिया गया और यहाँ तक कि खुद प्रिंसिपल पैसा लेने की बात से इनकार कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जो भी नंबर से संतुष्ट नहीं है उनका खुद से दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। मगर छात्र विरोध कर रहे हैं और दोबारा एग्जाम देने से मना भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि सब स्कूलों के प्री बोर्ड के आधार पर नंबर आया है तो हम दोबारा से एग्जाम क्यों देंगे। और घंटों दून सेंट्रल स्कूल में छात्र और उनके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और गार्जियन, स्टूडेंट और प्रिंसिपल में घंटों बहसबाजी होती रही। अगर किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला और खबर लिखे जाने तक छात्र के परिजन डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया में व्यस्त बताए जा रहे थे। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। हम बोले आपको प्रश्न ही नहीं है। जो फ्री बोर्ड का रिजल्ट मैंने दिया, फ्री बोर्ड का रिजल्ट हम लोग दिए हैं। गलत नहीं बोलिए आप। फ्री बोर्ड का रिजल्ट खिड़की से बोलते थे नहीं हमको 5,000 दीजिएगा तो आपको कोई नहीं बोला आपको। डायरेक्ट वाली बात नहीं है। वेरी बैड तो बोलिए गलत तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट मत करिए। गलत कोई भी गार्जियन, कोई भी बच्चा ये इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि गलत तरीके से स्कूल को बदनाम। कौन ऐसा बच्चा है जिसका 60% से कम नंबर है? बोलो। और एग्जामिनेशन लिख करके लाओ 60% से ज्यादा तुम लोग देखते हैं। 60 से बिलो है किसी का? किसका हो सकता है नहीं सामने लाओ उसको नहीं है। मौखिक बोलने से कुछ नहीं कुछ नहीं होता है। लिखित लाओ। नहीं मौखिक मैं ऊपर में जाइए। तुम्हारा कितना है? बोलो तुम्हारा कितना है? हाँ बोलो। 71 डिजर्व नहीं। एग्जामिनेशन लिख करके डिजर्व करोगी ना? लिखो एग्जाम, बस लिखो। तो सीबीएसई का नॉर्म है कि लिखना है एग्जाम। कोई पैसा नहीं लिया। पैसा हम गार्जियन को मीटिंग में बुलाए थे। गार्जियन को मैंने मीटिंग में बुलाया। आप अपने स्वेच्छा से कोई प्रेशर में कोई पैसा नहीं लिया गया है। सुनो इधर आप तुमसे कितना पैसा लिया गया? मेरे से 1200 लिया गया। आपसे कितना लिया गया? मेरे से 5,000 क्यों लिया गया आपसे? आप बोलेंगे पैसा नहीं है। वेरी बैड। वो सब ये सब बैड है। क्या कुछ प्रॉब्लम हो दिक्कतें हो रही हैं इस स्कूल में? नमस्ते सर, मेरा बच्चा यहाँ पे दून सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। सीबीएसई से मैट्रिक लिखने वाला था सर। तो यहाँ के टीचर बोले कि नहीं सो आप पहले 5,000 मांग रहे थे कि 5,000 दीजिएगा तो आपको 96 से ऊपर नंबर मिलेगा। तो हम लोग ऐसे बोले सर पैसा लेके ऐसा क्या गारंटी कि आप दीजिएगा नंबर? नहीं सो एकदम 100% है कि आपको उतना मिलेगा। फिर हम लोग सर बोले कि नहीं कुछ कम करिए। तो 2,000 दे रहे तो फिर भी पैसा नहीं लिए। कौन टीचर थे? सतीश चंद्र। और फिर हम लोग ऐसा कि डर से कि नहीं आपके बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा। फिर हम लोग डर से 5,000 रुपया दे दिए। उसके बाद भी है कि जो बच्चा 95% प्री बोर्ड में लाता था अभी उसका 60% भी नहीं आया सर। मान लीजिए जब ये पैसा लेके नंबर देने के बाद था तो उसने भी नहीं दिए। ठीक है, मान लीजिए नहीं दिए, कम से कम हम उसका भविष्य के लिए फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। जो टॉपर बच्चा है उसका 60% से भी कम आया है। कितने बच्चे लोग दिए हैं उस पर 5,000? 74 स्टूडेंट है। 74 और सबका नंबर उस तरह गड़बड़ है? हाँ, सबका 70 से ऊपर किसी का है ही नहीं है, सबका 60 से इधर ही है सर। और मान लीजिए 74 इंटू 5,000 इंटू करके आप देख लीजिए कितना पैसा लिए हैं ये लोग। क्या कुछ चाहती हैं आप लोग? इंसाफ चाहिए हम लोग को
जो अगर बच्चा एग्ज़ाम देगा तो एग्ज़ाम से नंबर सेटिस्फाई करके ही लोग नंबर ये करे, या तो फिर पैसा भी रिटर्न हम लोग चाहते हैं सर। हम लोग का स्कूल वाला नंबर बढ़ाने के लिए प्री बोर्ड में पैसा लिया और प्री बोर्ड में मेरे रिज़ल्ट 97% दिया, और कल जब CBSE का रिज़ल्ट आया तब हम लोग को मतलब सिर्फ पास कर दिया गया, बिलो एवरेज। जो एवरेज स्टूडेंट था, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट था, उसको मिला 60-50%, इतना कम। और जो मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए उतना सीरियस भी नहीं था, उसको 70 से एबव वो लोग को बहुत अच्छा मार्क्स दे दिया। और पैसा लेने टाइम डायलॉग भी मिलता था, तुम लोग यहाँ चूल्हा नहीं धरता है क्या, पैसा वैसा नहीं आता है घर में, ऐसे वैसा डायलॉग। कितना पैसा लिया गया? पैसा लिया गया 1200 रुपया रिजल्ट बनाने का, 6000 रुपया ड्रेस का, कि आप लोग जो सेंटर में जाके एग्जाम लिखोगे उसका ड्रेस। और हम लोग तो एग्जाम बोर्ड का नहीं दिए हैं, तो फिर किस मोटिव से हम लोग पे 6000 रुपया लिया गया है कि रिजल्ट मतलब ड्रेस का 6000 रुपया, और मार्क्स बढ़ाने का भी किसी से 5000 की 5000 दो ना, ज़्यादा मार्क्स देंगे, 90 से भी 95 से भी प्लस देंगे। आप लोग बेफिक्र जाइए, आपका बच्चा का फ्यूचर बना देंगे। कौन बोल रहा था ये बात? ऐसा सब प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट। और जब कल रिजल्ट आया है तो पेरेंट्स पूरा दुखी है, इतना है कि पूरा निराश है, हताश हो गए हैं कि मेरा बच्चा मुंह दिखाने लायक बचा है नहीं। कल रात को हम लोग 2 बजे तक सोए नहीं है, सबको टेंशन से सुसाइड का ख्याल आ रहा है। अगर कल को हम लोग मर जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, यही पूछना चाहते हैं हम स्कूल वालों से। हमको यही बोलना है कि हम लोग से पैसा लिया 5000, हमको फिर से एग्ज़ाम नहीं देना। बहुत सारे CBSE बोले कि री एग्ज़ाम दो, जो हम लोग का मेन एग्ज़ाम था वो तो कैंसिल कर दिए CBSE ने, आप बोलते कि री एग्ज़ाम दो। जो उतना 4 महीना से हम लोग पढ़े नहीं है, अभी 15 दिन में हम लोग पढ़े, फिर से री एग्ज़ाम दे। और हम लोग से जो हम लोग का क्लास का टॉपर था, उसको जो हमेशा 95+ मिलता था, उसको 62 मिला है। हमको सिर्फ अपना इम्प्रूव करना, अपना मार्क्स रिजल्ट पे, हमको कोई एग्जाम नहीं देना है। उन लोग का गलती है कि वो लोग क्यों ऐसा किए। जब हम लोग को उतना मार्क्स नहीं था प्री बोर्ड में, तो हम लोग को उतना क्यों ही मिला। हमको अपना रियल मार्क्स देना। सिर्फ जो मेरा बोर्ड का रिजल्ट है उसमें मेरा नाम है, लेकिन वो मेरा मार्कशीट नहीं है, हम इतना कह सकते हैं। हमको यही बोलना है कि हम लोग का जो मार्कशीट मिला, हमको तो अपना मार्कशीट देख के विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा मार्कशीट है। क्योंकि जो हम लोग को प्री बोर्ड में मिला 90+% उस टाइम तो हम लोग को इतना भरोसा दिलाया गया था कि तुम लोग को तो 90+% आएगा और कुछ नहीं। हम लोग कल रिजल्ट आया तो हम तो देख के बिलीव ही नहीं कर रहे थे ये मेरा रिजल्ट हो सकता है। मतलब इतना खराब, जो हमारे 10 साल तक में आज ऐसा रिजल्ट नहीं लाए थे, वैसा हमको रिजल्ट दिया गया। मतलब अगर कोई रिजल्ट पूछेगा भी तो क्या बताएंगे, क्या 63%? हम 10 साल से पढ़ाई की, इतना पूरा साल मेहनत किए, क्या 63% के लिए? और जब हम लोग का मार्क्स आ गया है तो ये लोग बोल रहा है फिर से एग्जाम दो। क्या हम लोग एग्जाम दे के कर लेंगे? 15 दिन में क्या पढ़ लेंगे? 3 महीने तक ये लोग हम लोग को बैठा के रखा है और अब बोलता है एग्जाम दो। एग्जाम में हम लोग लिखेंगे क्या? फिर से हम लोग को दो उतना टाइम, और बोल रहा है हम ही लोग क्यों एग्जाम दे? सारे स्टूडेंट देंगे, अगर एग्जाम देना ही है तो पूरा CBSE का स्टूडेंट दे, हम लोग क्यों दे बस। और हमको यही बोलना है कि बताइए, हम लोग के स्कूल में बहुत सारे, कोई को अच्छा मिला, बहुत कोई को खराब क्यों? अगर वो एवरेज मार्क्स देख के दे रहा है तो सबको एक जैसा मार्क्स दे, हम लोग को इतना खराब क्यों दिया? बस हमको यही पूछना है। मार्क्स देने के लिए पैसा भी लिया गया है? हाँ, मार्क्स लेने के लिए तो पैसा मांगा गया है हम लोग से कि तुम लोग दो, तुम लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लोग को इतना भरोसा दिलाया गया था। हम लोग को 1200 रुपये लिया गया था मार्क्स के लिए। उस टाइम तो हम लोग को मतलब इतना भरोसा दिलाया गया था कि 90 से 1% भी कम नहीं आएगा। बस हमको यही बोलना है कि हम लोग को मार्क्स चाहिए, हम लोग को मार्क्स चाहिए तो चाहिए। बोलना है कि मुझे साइंस स्ट्रीम, सर मुझे बोलना है कि मुझे साइंस स्ट्रीम से आगे 11th और 12th की पढ़ाई करनी है, लेकिन बोर्ड हम लोग का इतना ख़राब मार्क्स दिया है। मैथ्स और साइंस में सिर्फ 45 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स दिया है। तो अब बताइए हम आगे साइंस लेके कैसे पढ़ सकते हैं? कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, अब हम कहाँ दर दर का ठोकर खाएं एडमिशन के लिए। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि इतना मार्क्स कम क्यों दिया मैथ्स और साइंस में, हम बस ये बोलना चाहते हैं। और जबकि प्री बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स मिला था। मेन मुद्दा क्या है, आपको क्यों मार्क्स कम मिला? क्या उसके लिए पैसा लिया गया था? पैसा लिया गया था हम लोग से, 1200 कह के लिया गया था कि आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। हम लोग को बस पासिंग मार्क्स देके पास कर दिया गया। बोला गया था कि 60-70% के लिए 1200 रुपया, 80% के लिए 2000 रुपया, 85% के लिए 4500 रुपया और 95+ के लिए 5000 रुपया सबसे लिया गया था। क्या चाहते हो तुम लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। तो जितना नंबर बोल के पैसा लिया गया उतना मार्क्स मिला? कहाँ मिला? हम लोग तो मार्क्स मिला ही नहीं है। हम लोग पैसा दिया 5000 रुपया 95+ और दिया है 68+। जो कुछ बोला जा रहा है तो क्या कुछ उसमें पैसा लेने का? 1 मिनट, पैसा लेने का जो मामला है
वो गार्जियन को बुला करके मीटिंग में मैंने बोला था सारे बच्चे यहाँ शामिल हैं। किसी भी बच्चे को मैंने ये नहीं बोला कि, या किसी गार्जियन को ये नहीं बोला कि दून सेंट्रल स्कूल पैसा ले रहा। हम लोग जैसा सारे बच्चे जानते हैं, सारे गार्जियन जानते हैं, ये सेल्फ एफिलिएटेड स्कूल नहीं है। मोनम स्कूल से इसका एडमिशन होता है, बच्चों को हम लोग मोनम में एडमिशन करवाते हैं। वहाँ पर जब मार्क्स वैसे देने की बात आई तो वहाँ से कुछ डिमांड हुआ पर सब्जेक्ट 200। मैंने गार्जियंस को बताया, गार्जियन को ये भी बोला मैंने कि यदि आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, दून स्कूल पैसा नहीं ले रहा है। ये बात मैंने अभी बच्चे भी सामने, सारे बच्चे भी सामने, सबको बताया था। तो पैसा बहुत ऐसे बच्चे जो हैं, गार्जियन जो है जो नहीं दिया पैसा। तो पैसे लेने के बाद किसने, इसका मतलब बात मोनम स्कूल से इंफॉर्मेशन आया इस तरह का बात, तब हम लोगों ने इस तरह का बात, हम लोग सोचे क्या करूं। हम लोग का चूँकि एडमिशन वहाँ है, हम लोग गार्जियंस को मीटिंग में बुला करके बात किया हूँ। अच्छा, बच्चा लोग जो ये आरोप लगा रहा है, क्या ये सही है? बच्चा लोग का ये जो आरोप है कि हमारा नंबर कम है, हजारीबाग का दून स्कूल में कोई भी बच्चा का नंबर 60% से कम नहीं है। इस बात का कोई भी बच्चा बोले यहाँ और पर सब स्कूल से बेहतर रिजल्ट, कोई भी बच्चा का 60% से कम नहीं है। एक और दूसरी बात ये है कि 80% तक मार्क्स गया है। कुछ बच्चों का मोर देन 80% मार्क्स गया है, ठीक है। अब यदि कोई बच्चा ये क्लेम करता है कि मेरा मार्क्स कम है, इम्प्रूवमेंट लिखेगा, वो फिर इम्प्रूवमेंट मैं लिखवाऊंगा, अपने दम पे इम्प्रूवमेंट लिखवाऊंगा और बच्चे अच्छा करेंगे, हमको खुशी होगी। यदि स्कूल को प्रॉब्लम होता तो सारे बच्चों को 19-20 मार्क्स प्रैक्टिकल में स्कूल नहीं दिलाता। अभी जो आप कहे कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट लेकर के मूनम को दिया गया, तो क्या यस, ये बात है। आप मूनम में जाकर आप मूनम में जांच कर सकते हैं। दोनों स्कूल सारे गार्जियंस को बोला था कि नो, आप लोग नहीं भी दे सकते हो। ये मूनम से इंस्ट्रक्शन था, मूनम से इंस्ट्रक्शन था, जो बात को मैंने गार्जियन के बीच में बोला। दैट्स ऑल। यदि कोई बच्चा चाहता है कि इम्प्रूवमेंट लिखे, उसका इम्प्रूवमेंट प्रावधान है कि आप एग्जाम फिर से विदिन 2 डेज कैसे बर्बाद होगा।